हिमाचल में बारिश ने मचाई तबाही। ताश के पत्तों की तरह गिरी इमारतें। बारिश मूसलाधार, आफत धुआंधार। पहाड़ से मैदान तक सैलाब काल। पहाड़ में बाढ़, बारिश का डबल अटैक। अगस्त में कुदरत की विनाश लीला। पानी पानी पहाड़, मुसीबत की बाढ़। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। काशीपुर में आज सुबह एक और मकान ढह गया और ढेला नदी में समा गया। घटना के समय तहसीलदार यूसुफ अली भी मौके पर मौजूद थे। ये मकान काली बस्ती से ढेला नदी के किनारे बसा हुआ है। यहां लगातार 3 दिनों में 3 मकान नदी में समा गए। गौरतलब है कि बीते दिनों हुई बारिश के कारण ढेला नदी में भू कटाव हो रहा है और इस तरह की परिस्थितियां बन गई है। प्रशासन ने ढेला नदी के किनारे बसे कई लोगों से सुरक्षा की दृष्टि से घर खाली करवा लिया है। चमोली के देवाल में भारी बारिश ने मुसीबतें बढ़ा दी हैं। गर्भवती महिला और बीमार लोगों को अस्पताल पहुंचाना एक चुनौती बन गई है। चमोली के लोहजंग वाण सड़क बुराकोट में क्षतिग्रस्त होने से वाण गांव के गांव वाले जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गांव के लोग डोली में एक गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस रास्ते से वो जा रहे हैं वो भी खतरों से भरा है। जरा सी चूक जान पर भारी पड़ सकती है, लेकिन गांव वाले इसी रास्ते को इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हैं क्योंकि बारिश के बाद लोहजंग वाण सड़क बंद है। कोटद्वार से सटे यूपी के कई गांव के किसान इन दिनों जान जोखिम में डालकर कोटद्वार पहुंच चुके हैं। सने इलाके से पाखरो जाने के लिए बीच में खोह नदी को पार करना पड़ता है। पाखरो के पेशी बॉर्डर के किसानों के लिए कोटद्वार की सब्जी मंडी ज्यादा पास है, जहां वो अपनी सब्जियां बेच सकते हैं, लेकिन खोह नदी इन दिनों उफान पर है। ऐसे में किसान अपनी जान हथेली पर रखकर उफनती नदी पार कर रहे हैं। वाला ना टूट जा और वो पगला वाला भी। जोशीमठ के पनगो गांव में भारी बारिश के बाद एक मकान टूट गया। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों हुई बारिश से मकान की नींव हिल गई थी, जिसके बाद मकान का आधा हिस्सा एक तरफ झुक गया था। बुधवार रात को मकान का पूरा हिस्सा ही टूट गया। गनीमत रही कि इस दौरान यहां कोई मौजूद नहीं था। पूरी घंटा हमारा पाल कर रहा। और अगली खबर ऋषिकेश से, जहां गंगा नदी के तेज बहाव की वजह से रामझूला पुल के पास पुश्ता टूट गया, जिसके बाद रामझूला पुल को खतरा पैदा हो गया। पुल से 2 व्हीलर की आवाजाही बंद कर दी गई, जबकि पैदल जाने वालों को ही पुल से जाने की इजाजत है। पिछले दिनों हुई तेज बारिश की वजह से गंगा नदी उफान पर है, जिसकी वजह से रामझूला पुल के पास सपोर्टिंग दीवार से लगा हुआ पुश्ता टूटकर गंगा में गिर गया। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी पुल पर नजर बनाए हुए हैं। अब आपको यूपी में दिखाते हैं बाढ़ की लीला। अगस्त महीने में जब नदियां अपने मूल स्वरूप में हो जाती हैं, लेकिन इस बार मामला उल्टा पड़ गया। पहाड़ों में हो रही बारिश से मैदानी इलाकों में नदियों का जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है। पहाड़ में हो रही लगातार बारिश से मैदानी इलाके पानी पानी हो रहे हैं। बिजनौर के कई इलाकों में बरसाती नदी नाले उफान पर हैं, जिससे कई इलाके जलमग्न नजर आ रहे हैं। चांदपुर के गंगा खादर इलाके में पानी से कई लोग फंसे हुए हैं, जिनको नाव के जरिए रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। यह है मेरठ की तस्वीरें। बाढ़ की विनाश लीला में नदी किनारे बना 2 मंजिला मकान ताश के पत्ते की तरह ढह गया। पलक झपकते ही मकान गंगा में समा गया, यानी 10 सेकंड में 2 मंजिला मकान पानी में समा गया। गंगा में आई बाढ़ के कारण
बरगद का पेड़ भी गंगा में समा गया। मेरठ के हस्तिनापुर में गंगा उफान पर है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से किनारों पर कटान हो रहा है। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश और बांधों से छोड़े गए पानी से शाहजहांपुर की गर्रा नदी में भी बाढ़ आ गई है, जिसके चलते शाहजहांपुर के रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है। खतरे के निशान से ऊपर बह रही गर्रा नदी से न केवल किसानों की धान की फसल नष्ट हुई है, बल्कि नदी किनारे लगी सब्जियां भी नष्ट हो गई हैं। यही नहीं, तेजी से बह रही नदी के प्रभाव से उपजाऊ जमीन का भी कटान हो रहा है। ऐसे में किसान के लिए यह बाढ़ बड़ी मुसीबत लेकर आई है। वहीं प्रशासन ने रिहायशी इलाकों में पानी घुसने की सूचना पर कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है, जहां कर्मचारी बाढ़ से मुसीबत झेल रहे लोगों को सहायता पहुंचा रहे हैं। बहराइच में बाढ़ के बाद ग्रामीण इलाकों में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नानपारा और महसी तहसील में सबसे ज्यादा लोगों को समस्याएं हो रही हैं। लोगों का कहना है कि गाँव से शहर जाने वाले रास्तों पर कई फुट पानी भर गया है, जिसकी वजह से लोग अब घर में कैद होने को मजबूर हैं। अमरोहा में गंगा किनारे बसे 20 गांवों को बाढ़ ने चपेट में ले लिया है और दर्जन भर गांवों का संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। पशुओं के चारे के लिए गांव वालों के सामने बड़ी मुसीबत खड़ी हो चुकी है, तो वहीं नदी पर बना बांध टूटने की कगार पर है, जिसको लेकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। अमरोहा के ब्लॉक धनौरा खादर में पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के चलते बिजनौर बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। खादर इलाके में बाढ़ के पानी ने 20 गाँव को अपनी चपेट में ले लिया है। पहाड़ों पर हुई जोरदार बारिश का असर गोरखपुर से होकर बहने वाली सभी नदियों पर देखा जा रहा है। सभी नदियां उफान पर हैं। हालांकि अभी कोई भी नदी खतरे के निशान को पार नहीं की है। राप्ती नदी अब भी खतरे के निशान से 1 मीटर नीचे बह रही है। बाढ़ से निपटने को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अगली खबर कानपुर से, जहां नरौरा बांध से पानी छोड़े जाने पर गंगा नदी ने विकराल रूप ले लिया। 5 लाख क्यूसेक पानी आने की वजह से नदी का वेग बढ़ गया, जिसकी वजह से घाट पर स्नान करने की मनाही है। नाव का संचालन भी बंद है। बावजूद इसके कुछ लोग नाव चलाते दिख रहे हैं। प्रशासन ने पूरी तरह से रोक की बात कही है, लेकिन फिलहाल रोक दिख नहीं रही। गंगा ने एक बार फिर से अपना रौद्र रूप धारण कर लिया है। अब पानी फिर से तेज फ्लो में पहुंच चुका है। 17 से ज्यादा घाट की सीढ़ियां जलमग्न हो चुकी हैं। इस वक्त न्यूज़ 18 टीम ग्राउंड जीरो पर आप देख सकते हैं, जहां तक कैमरे की नजर जा रही है पानी पानी और पानी। 17 घाट की सीढ़ियां जलमग्न हो चुकी हैं। गांव के छोर तक पानी पहुंच चुका है और इन सब के बीच लोग अब एक एक करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंच रहे हैं। सर, पानी कितना बड़ा है, क्या दिखते हैं? सर, यहाँ पानी का जल स्तर पहले से बहुत बड़ा हुआ है। हम लोग यहाँ सुरक्षित स्थान पे खड़े हैं। उधर देखिए, दुकानें पूरी डूब चुकी हैं पूरी तरीके से। पहले पानी यहाँ तक था, अब तो काफी पानी बढ़ गया है। तो आप देख सकते हैं पानी यहाँ काफी बड़ा। लोग सुरक्षित स्थानों पर चबूतरों पर खड़े होकर अपनी खेती को देख रहे हैं, अपने झोपड़ियों को देख रहे हैं। कुछ लोग अपने गंगा के छोर पर जो बने हुए मकान तक देख रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे गंगा का जल स्तर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इनकी परेशानियां भी बढ़ रही हैं। अगर बात करें अधिकारियों की, तो 5,40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है। ऐसे में पानी का फ्लो बढ़ता जा रहा है और लोगों की परेशानियां भी। आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। फर्रुखाबाद में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ के पानी में 35 गांव का संपर्क पानी की वजह से टूट गया है। गांव वाले नाव से आवागमन कर रहे हैं। लोगों के घरों में बाढ़ का पानी भर चुका है। लोगों को पीने के लिए पानी की दिक्कत होने लगी है। पीड़ित मकानों की छतों पर, सड़क के किनारे पॉलिथीन के टेंट के नीचे वक्त गुजारने को मजबूर हैं। फर्रुखाबाद बदायूं रोड पर 3 फीट से ज्यादा पानी इस वक्त जमा है। आवागमन भी बाधित है। सरकार अब बाढ़ से नुकसान का आकलन कर रही है। लोगों को मुआवजा देने की तैयारी की जा रही है। पूरे गांव के लगभग 5 फुट पानी भरा हुआ है और यहाँ पे जो है प्रधान ने नाव की व्यवस्था की है और स्थानीय विधायक ने कोई भी यहाँ पे दौरा भी नहीं किया है। 30% जो गांव आबादी जो है, मतलब मकान, वो तो सूखे में। 70% मकान जो है आबादी पानी में भरे हुए हैं। गांव में कितने घर होंगे? करीब 150 घर हैं। अच्छा। हाँ, यहाँ करीब 28 गांव हैं अमृतपुर में जो मैरून्ड हैं। हालांकि लोग अभी मकान उनका ऊंचे पे है, लेकिन रास्ते पानी भरा हुआ है। तो हमारी राहत सामग्री
नियमित रूप से वितरण हो रही है। जहाँ जैसी आवश्यकता है हम लोग हर व्यक्ति तक पहुँचा रहे हैं। नावें लगा दी गई हैं, डॉक्टर्स की टीम निरंतर भ्रमण कर रही है और जैसे भी हम लोग को कोई इस तरह की सूचना और प्राप्त होती है हम रिस्पॉन्ड करते हैं। इधर शाहजहांपुर में रामगंगा नदी ने एक बार फिर बाढ़ का रूप ले लिया है। मिर्जापुर इलाके में करीब 25 गांवों के लगभग 7,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ का पानी रोड के ऊपर से बह रहा है। जलालाबाद शमशाबाद स्टेट हाईवे बंद हो चुका है। कटरे इलाके के कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। बाढ़ प्रभावित गांव में नाव के सहारे आना जाना पड़ रहा है। बहुत बड़ी दिक्कत है। मान लो बाजार को जाना है या स्वास्थ्य जैसा कोई काम है तो हम लोग आते जाते हैं तो अपनी जान जोखिम में डाल के आते जाते हैं। बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पे की मांग करते हैं हम लोगों की मांग है कि यहाँ पे बोर्ड पड़ना चाहिए। फिलहाल अभी 7-8 दिन हो गए, अभी कोई शासन प्रशासन द्वारा कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। इधर संभल में गंगा खतरे के निशान को पार कर गई है। गंगा में बढ़े पानी के बाद जुनावई के बंझांगी और मेंघरा गांव तक पानी घुस आया है। संभल में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। गंगा का पानी अगर इसी तरह से बढ़ता रहा तो गंगा किनारे रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। और अब दिल्ली के लोगों के लिए राहत की खबर। दिल्ली में यमुना अब खतरे के निशान से नीचे आ चुकी है। कल यमुना खतरे के निशान के ऊपर बह रही थी, जिससे दिल्ली के लोगों पर एक बार फिर बाढ़ जैसे हालात का सामना करने का खतरा बढ़ गया था। लेकिन यमुना अब खतरे के निशान से नीचे आ गई है। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है।